प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आपका एजुकेटर सोनू कुलडे आपका स्वागत करता हूं श्योर 60 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो पिछली क्लास के अंदर हमने बायोलॉजी में मेरे प्यारे बच्चों स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था, कंकाल तंत्र पढ़ा था। उसमें हम आपको 206 हड्डियों के बारे में बता चुके हैं और उसके जो ज्वाइंट थे वो भी बता दिए थे। अब ये छोटी सी लास्ट की क्लास बची है। थोड़ा सा हमें ये बताना है कि हड्डियाँ बनती कैसे हैं और कितने प्रकार की होती हैं, और इसके बाद में थोड़ी सी जानकारी हमें मांसपेशियों के बारे में लेनी है। उसके बाद में ये हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। प्रीवियस ईयर वगैरह लगा के देखिए, है ना। तो चलिए सर कुछ जानकारी हम और ले लेते हैं हड्डियों के बारे में, बोन्स के बारे में। बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी है ना। बोन्स की यदि हम बात करें सर तो हिंदी के अंदर कहते हैं अस्थि, या इसी को मेरे प्यारे बच्चों हड्डी भी कह देते हैं। तो कुछ क्वेश्चन और आपसे जो पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। सबसे पहले पूछा जाएगा सर उत्पत्ति, कि बोन्स की जो उत्पत्ति होती है ना हड्डियों की, ये कैसे होती है सर, ये कहाँ होती है। तो याद रखेंगे सर बोन्स की उत्पत्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों मीजोड्रम के अंदर। ये मीजोड्रम क्या है तो ये हम आपको ब्लड वाले टॉपिक में बिल्कुल बढ़िया से समझाएंगे। एक बार आप सीधा इतना ध्यान रखेंगे कि हड्डियों की उत्पत्ति कहाँ पर होती है सर, तो मीजोड्रम अवस्था के अंदर होती है। दूसरा आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों हड्डियों के बारे में, तो हड्डी क्या है सर, एक तो संयोजी ऊतक है। ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यदि मैं हड्डी की बात करूं तो हड्डी एक संयोजी ऊतक है, और संयोजी ऊतक का इंग्लिश में होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है सर, कनेक्टिव टिश्यू। तो याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार आता है। कनेक्टिव का मतलब होता है जोड़ने वाला, और टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। तो हड्डी आपने देखा होगा हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखती है सर, तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। आगे हम टिश्यू के ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे सर। टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। जैसे हम बात करें संयोजी ऊतक में, तो सबसे कठोर जो संयोजी ऊतक होता है वो हड्डी होती है। फिर आपसे पूछेगा सर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू मेरे प्यारे बच्चों ब्लड को कहा जाता है, खून को कहा जाता है। तो याद रखेंगे सर ये एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। और संयोजी ऊतक में भी कौन सा है, तो याद रखेंगे सर ये सबसे कठोर है। सबसे कठोर संयोजी ऊतक पूछें तो हमारी हड्डी होती है। और एक और याद रखना है इसी के साथ, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों तरल। तो तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं सर, तो आप बताओगे सर ब्लड को, क्योंकि ब्लड भी आप देखोगे तो हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है, कनेक्ट करता है सर। तो याद रखेंगे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है ब्लड को। ब्लड की हमारी अगला टॉपिक ब्लड ही होगा, और ब्लड को हिंदी में कह देते हैं मेरे प्यारे बच्चों रक्त। फिर हमने आपको ये बता दिया था कि हड्डियों के बारे में स्टडी करना कहलाता है ओस्टियोलॉजी। ये सारी बातें हो चुकी थी हमारी। हड्डियों के अंदर मैंने प्रोटीन बताया था, तो एक तो ओसिन प्रोटीन होता है, और एक मेरे प्यारे बच्चों कोलेजन प्रोटीन होता है। कौन कौन सा प्रोटीन होता है लिख देता हूं मैं। तो हड्डियों के अंदर यदि हम प्रोटीन की बात करें तो एक तो होता है मेरे प्यारे बच्चों ओसिन प्रोटीन, और ओसिन प्रोटीन के साथ साथ एक प्रोटीन यहाँ पर होता है कोलेजन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन सर, कोलेजन हमारी त्वचा में भी पाया जाता है सर, स्किन के अंदर। ये बात भी हमने बता दी थी। आज की क्लास में हमें पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों हड्डियों की बनने की क्रिया के बारे में। तो याद रखेंगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अस्थि के जो बनने की क्रिया होती है ना सर, हड्डियों के बनने की क्रिया, उसे क्या कहते हैं सर, तो अस्थि के बनने की क्रिया को मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है ओस्टियोजेनेसिस। याद रखेंगे सर, फॉर्मेशन ऑफ बोन। भाई जो प्रोसेस है जिसके द्वारा हड्डियों का फॉर्मेशन होता है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो आप मेरे बच्चों बताओगे ओस्टियोजेनेसिस कहा जाता है। इंग्लिश में भी ओस्टियोजेनेसिस है, याद रखेंगे सर। मैं एक टर्म लिख देता हूँ यहाँ पर, हिंदी इंग्लिश सेम है, तो इंग्लिश के अंदर भी हम ओस्टियोजेनेसिस कहेंगे। अब यहाँ पर आपको तीन चीजें समझनी है, ठीक है ना, जो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि कैसे कैसे चलता है। तो याद रखेंगे सर इसमें तीन चीजें क्या हैं हड्डी के बनने के चरण में। तो सबसे पहले होता है मेरे प्यारे बच्चों ओस्टियोब्लास्ट। क्या होता है सर, ओस्टियोब्लास्ट। क्या होता है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट।
तो ये मेरे प्यारे बच्चों ओस्टियोब्लास्ट है ना, इसका मतलब होता है हड्डी का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ सेल। ये ऐसी कोशिकाएं होती है मेरे प्यारे बच्चों ओस्टियोब्लास्ट, जो हड्डी को बनाने का काम करती है। तो ओस्टियोब्लास्ट को हम कहते हैं सर हड्डी का बनना, और इसको हम क्या फॉर्मेशन सेल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम फॉर्मेशन सेल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना बड़ा आसान है, बेसेब्लास्ट और बेसे बनना। तो नई हड्डियों का जो निर्माण होता है ना, उसे हम ओस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब हड्डी बनेगी तो सर धीरे धीरे वो मैच्योर होगी, और मैच्योर हड्डी को हम कह देते हैं मेरे प्यारे बच्चों ओस्टियोसाइट। क्या कह देते हैं सर? ओस्टियोसाइट कह देते हैं। तो ये एक स्पेशल प्रकार की सेल होती हैं, और इनको मेरे प्यारे बच्चों हम मैच्योर सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका जो काम होता है ना, वो हड्डी को मैच्योर करने का होता है, यानी परिपक्व बनाने का होता है। तो ये मैच्योर सेल है। और एक सेल और होती है जिसका नाम है ओस्टियोक्लास्ट। क्या नाम है सर? ओस्टियोक्लास्ट। ये क्या होता है सर ओस्टियोक्लास्ट? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ओस्टियोक्लास्ट का काम होता है क्या? तो सर इसका काम होता है हड्डी को खत्म करने का। कैसे? क्लास्ट कैसे याद रख लेना, खत्म कर देता है, ऐसे याद रख लेना थोड़ा सा। तो इसका काम होता है सर नष्ट करने का, इसका काम है नष्ट करने का। अब आप कहोगे हड्डी को नष्ट क्यों करेंगे? तो ध्यान से सुनो, जब भी किसी हड्डी का निर्माण होता है तो उसकी एक शेप है अपनी, और कई बार उस शेप से एक्स्ट्रा चीज़ें बनेगी तो वो दिक्कत करेगी। तो उन एक्स्ट्रा चीज़ों को साथ साथ में ख़त्म करना होता है, और उनको ख़त्म करने का काम होता है ओस्टियोक्लास्ट का। तो ये दो प्रकार की सेल आपसे बार बार पेपर में पूछी गई है, दोबारा सुन लो। हड्डी के बनने की क्रिया कहलाती है ओस्टियोजेनेसिस, और इसके अंतर्गत कई चीज़ें चलती हैं। नई हड्डी का बनना कहलाता है ओस्टियोब्लास्ट, बेसेब्लास्ट बेसे बनना। अब नई हड्डी बनेगी तो धीरे धीरे उसको मैच्योर करना है, तो उसे ओस्टियोसाइट कहते हैं। और कई बार कोई फालतू चीज बनी है हड्डी के साथ, या किसी हड्डी में आप देखोगे तो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है, तो उसको खत्म नहीं तो तभी बनेगा पार्ट जब पहले वाले को हम नष्ट करेंगे। तो हड्डी के कुछ पार्ट को हम नष्ट करने को कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है सर, और इनसे भी कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बता देंगे आप। अब इसके बाद में हमने आपको सारी बातें हड्डी की बता दी थी। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसके बारे में? तो मांसपेशियों के बारे में। और मांसपेशी को इंग्लिश में कह देते हैं मसल्स। क्या कह देते हैं सर? मसल्स कह देते हैं, मसल्स। तो यदि हम मांसपेशियों की बात करें तो आपको मैंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो कंकाल मिलेगा स्तनधारियों के अंदर, वो कैसा कंकाल होता है? तो आप कहोगे सर आंतरिक कंकाल। तो आंतरिक कंकाल में हड्डियां शरीर के अंदर रहती हैं, उस हड्डियों के ऊपर मांसपेशी होती है, और मांसपेशी के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों स्किन होती है, त्वचा होती है। तो हमारे शरीर में यदि हम हड्डियां देखें तो आंतरिक कंकाल हैं। तो मांसपेशियों की बात करें तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि कुल मांसपेशी कितनी है? तो याद रखेंगे सर मानव शरीर में कुल मांसपेशी है 639, 639। याद रखना आसान है सर। कुल मांसपेशी है मेरे प्यारे बच्चों 639। ये ना मिला तो इसके आसपास का लगाना है आपको, ठीक है ना। फिर आपसे पूछा जाएगा मांसपेशियों की यदि हम बात करें तो मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आप कहोगे सर मायोसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन प्यारे बच्चों? तो मैं से मांसपेशी, मैं से मायोसिन। मांसपेशियों के अंदर पाया जाता है मायोसिन प्रोटीन। फिर अगली बात आपसे पेपर में पूछी जाएगी, हड्डियां कभी नहीं थकती है मेरे प्यारे बच्चों मांसपेशियां। तो पेपर में पूछा जाएगा मांसपेशियों में थकान का कारण क्या है? तो आपको बताना है मांसपेशियों में थकान का कारण होता है लैक्टिक अम्ल जमा होना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मांसपेशियों में थकान का कारण क्या होता है? तो मांसपेशियों में थकान का कारण होता है सर लैक्टिक अम्ल जमा होना। लैक्टिक अम्ल दूध के अंदर बताया था हमने, दूध के खट्टेपन का कारण है, आगे पढ़ेंगे हम। तो मांसपेशियों के थकान का कारण होता है लैक्टिक अम्ल जमा होना। अब ये 639 की 39 मांसपेशियां आपको नहीं ध्यान रखनी, आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं।
पहला पॉइंट आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बढ़िया से, कि सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है। तो आप बताओगे सबसे छोटी मांसपेशी का नाम है स्टेपिडियस। क्या नाम है सर? स्टेपिडियस। याद रखना आसान है। सबसे छोटी हड्डी मैंने बताई थी कान में होती है, जिसका नाम है स्टेपीज, और उसी को थोड़ा सा लंबा करके बोल दो। छोटी हड्डी पर ही तो छोटी मांसपेशी मिलेगी, तो सबसे छोटी मांसपेशी का नाम है स्टेपिडियस। और ये स्टेपिडियस नाम की मांसपेशी कहाँ पर पाई जाती है? स्टेपिडियस तो ये पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों कान के अंदर, स्टेपिडियस। याद रखेंगे बढ़िया से। फिर दूसरा हम आपसे पूछें कि सबसे लंबी मांसपेशी का नाम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे लंबी मांसपेशी का नाम हम आपसे पूछें तो सबसे लंबी मांसपेशी कहाँ मिलेगी? तो आप कहोगे सर लंबी हड्डी के ऊपर। और सबसे लंबी हड्डी मैंने बताई थी फीमर है, जो थाई बोन जिसको कहते हैं, जांघ के अंदर पाई जाती है। तो उसी के ऊपर जो मांस का टुकड़ा लगा है वो सबसे लंबी मांसपेशी है। और सबसे लंबी मांसपेशी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों सार्टोरियस। क्या नाम है सर? सार्टोरियस। याद रखना आसान है सर, बिल्कुल, सार्टोरियस। और ये कहाँ पाई जाती है सर? तो जांघ के अंदर पाई जाती है, जांघ में। याद रखेंगे सर। देखो मांसपेशी है लंबी, लेकिन यहाँ पर शब्द में है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, है ना, याद रख लेना। और एक लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे बड़ी मांसपेशी। तो बड़ी का मतलब मेरे प्यारे बच्चों एरिया के अंदर होता है, लंबी अलग चीज है। बड़ी जहाँ पर बोलेगा वहाँ पर हमें एरिया देखना है। तो सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों ग्लूटस मैक्सिमस। ग्लूटस मैक्सिमस, ये बात भी आपको याद रखनी है। सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम है ग्लूटस मैक्सिमस। और ये कहाँ पाई जाती है सर? तो ये हिप के ऊपर है, कुल्ले के अंदर है मेरे प्यारे बच्चों। कुल्ले वाली हड्डी मैंने बताई थी कोक्सियल बोन होती है, और उसी के ऊपर जो मांस का टुकड़ा लगा है ग्लूटस मैक्सिमस। याद करना आसान है। बड़ा है मतलब उसने ज्यादा एरिया कवर किया है, बड़े में एरिया देखते हैं। और यहाँ पर भी शब्द में मैक्सिमम है, मैक्सिमस का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, बड़ा, है ना। तो याद रखेंगे ये तीन मांसपेशी आपको बढ़िया से ध्यान रखनी है, जो पेपर में बार बार पूछी गई है। फिर हम थोड़ा सा और डिटेल में यदि देखें तो मांसपेशियों को दो प्रकार से बांटा गया है। एक होती है मेरे प्यारे बच्चों ऐच्छिक मांसपेशियां, जिनको इंग्लिश के अंदर कहा जाता है वॉल्यूंटरी मसल। क्या कहा जाता है सर? ऐच्छिक मांसपेशियों को इंग्लिश में कहा जाता है वॉल्यूंटरी मसल्स। और ये नाम से ही क्लियर है सर। नाम से क्या क्लियर है? ऐसी मांसपेशियां जो हमारी इच्छानुसार काम करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं सर? तो ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, हमारी इच्छानुसार वही मांसपेशी काम करेगी जो कंकाल से जुड़ी हुई है। जैसे हमारी 206 हड्डियां हैं और इनके ऊपर जो मांसपेशी है वो हमारी इच्छानुसार काम करती है। तो याद रखेंगे सर, ऐच्छिक मांसपेशियों को हम देखेंगे ना तो ये हमारी इच्छानुसार काम करती है। और ये किससे जुड़ी होती है सर? तो ये कंकाल से जुड़ी हुई मिलेगी, हड्डियों से। इस याद रखेंगे सर, कंकाल से जुड़ी हुई मिलेगी। और ये हमारी इच्छानुसार काम करती है। क्यों? क्योंकि इन मांसपेशियों के अंदर मेरे प्यारे बच्चों लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं। तो इन मांसपेशियों के अंदर लाइट और डार्क बैंड होते हैं और ये मांसपेशियां हमारी इच्छानुसार काम करती है। एक सेकंड होता है सर अनैच्छिक मांसपेशियां। तो नाम से क्लियर है, अनैच्छिक कौन सी होती है? तो ए शब्द लगा तो ये उल्टा हो जाएगा। इनवॉल्यूंटरी मसल्स यानी ऐसी मांसपेशियां जो हमारी इच्छानुसार काम नहीं करती। जैसे हम ब्लड के अंदर देखेंगे तो जो ब्लड वाली मसल्स वगैरह है वो भी हमारे इच्छानुसार काम नहीं करती। हार्ट आप देखोगे तो एक मांसपेशियों से बना हुआ अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है। और हार्ट आप देखोगे तो वो भी हमारी इच्छानुसार काम नहीं करता। या आप आंखों वगैरह की मांसपेशियां देखेंगे, आइरिस वगैरह, तो ये भी हमारी इच्छानुसार काम नहीं करती। तो ऐसी मांसपेशियां जो हमारी इच्छानुसार काम नहीं करती उन्हें हम इनवॉल्यूंटरी मसल यानी अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। और यदि हम इनकी बात करें तो बहुत सारी है, जैसे हृदय की मांसपेशियां हैं। हृदय की मांसपेशियों को आप कार्डियक मसल कहते हो। या इसके अलावा हम आंखों के अंदर देखें, आइरिस वगैरह के अंदर, या मेरे प्यारे बच्चों हम ब्लड की मांसपेशियों को देखें, पूरा का पूरा आगे पढ़ेंगे हम,
तो ये जो सारा का सारा पार्ट होगा ना सर, ये ऐच्छिक के अंदर जाएगा, तो इससे नामात्र के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पहला टॉपिक हमारा बायोलॉजी का पूरा हुआ, और इसके हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे। पूरी बायोलॉजी के हम लगभग 1000 के लगभग क्वेश्चन कराएंगे जो पीछे पेपरों में पूछे गए हैं, तो वहां पर आपको कंकाल तंत्र के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अगले वीक से, यानी सोमवार से, और वो टॉपिक हमारा रहेगा ब्लड। तो हम हर वीक एक एक टॉपिक को यहाँ पर निपटाते चलेंगे। हर वीक आपको 3 से 4 क्लासें मिलेगी, यदि टॉपिक छोटा है तो 2-3 मिलेगी, और बड़ा है तो 3 से 4 मिलेगी, और टॉपिक को निपटाते चलेंगे। बिल्कुल बढ़िया टाइम है, धीरे धीरे चीज़ों को तैयार करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।